जय हिंद साथियों, वेलकम टू आवर चैनल कैवेलियर इंडिया लखनऊ। तो जैसा कि आप प्रीवियस वीडियो में आपको पता चला था, मैं केमिस्ट्री का सेक्शन देख रहा हूँ जिसमें से एक पार्ट मैंने करा दिया है एटॉमिक स्ट्रक्चर का हाफ पोर्शन। तो आज मैं आप एटॉमिक स्ट्रक्चर की सेकेंड क्लास में एंटर हो रहे हैं, जिसमें आपको कुछ मैं पढ़ाऊँगा। देखिए, हम लोग केमिकल जो भी क्या कहते हैं केमिकल स्पीसीज पढ़ा दी थी। आज हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, उनकी डिस्कवरीज के बारे में बात करेंगे, किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा उनकी डिस्कवरीज हुई, किसने डिस्कवर्ड किया, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। कुछ थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। क्लियर? तो आपने कुछ ये सब पढ़ चुके, थोड़ा रिकैप भी दे देते हैं। एटम और मॉलिक्यूल्स आप पढ़ चुके हैं, आयंस टाइप्स पढ़ चुके हैं, रिप्रेजेंटेशन एटम पढ़ चुके हैं, कैलकुलेशन मैंने सिखा दी थी, ये दोनों क्वेश्चंस भी आपने परफॉर्म कर चुके हैं। आइसोटोप पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। एग्जांपल आइसोटोप का आइसोबार पढ़ चुके हैं, ये इसका एग्जांपल है। आइसोटोन्स पढ़ा, इसका एग्जांपल है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा। यहाँ तक हमारी पहली क्लास हो चुकी है, क्लास 1। अब हम लोग बात कर देंगे आज पहला सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी, जिसका नाम है क्या? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बात करते हैं किसने की। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की है बेटा जे थॉमसन ने। क्या लिखा है? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन एंड इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इज अ कंपोनेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ कैथोड रे। और इसको क्या बोला जाता है? कैथोड रे। कैथोड रे में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, और उन्हीं पार्टिकल्स को आगे चल के नाम क्या दे दिया गया? इलेक्ट्रॉन। तो एक क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन किसने नाम दिया, वो भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये थे डिस्कवर और क्या किया। अब किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हुआ? तो इसका एक्सपेरिमेंट के द्वारा हुआ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हुआ है बेटा? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक। और जे थॉमसन ने भी इसको किया है। इसमें क्या होता है कि जो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है वो हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पर कार्य करती है। किस पर कार्य करती है? हाई वोल्टेज और लो प्रेशर। देखिए यहाँ लिखा है हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट और लो प्रेशर भी लिखा हुआ है। क्लियर? तो ये हमारा थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कशन होगा। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या सेटअप हुआ है। दिस इज द कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। पहले की तरह होगा ना, अपने हार्ट बीट जिसमें चलती है, ऑक्सीस्कोप होता है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन हिट करता है, जो भी है। और पुरानी जमाने के जो टीवीज होते हैं उसमें भी बेटा आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब भी होता था, वही स्ट्राइक करता था स्क्रीन पर, जिसके हमको पिक्चर नजर आती थी। तो ये वो सेटअप है। अब इस सेटअप में हम लोग ने क्या क्या देखा है वो बात करते हैं। पहला सुनिए कि एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ग्लास की ट्यूब है, जिसके एक तरफ एक इलेक्ट्रोड है, दूसरी तरफ दूसरा इलेक्ट्रोड है, जिसको वैक्यूम के द्वारा क्या किया गया है? इसके अंदर का वैक्यूम किया गया। क्या है? एयर एट अ वेरी लो प्रेशर, बहुत ही लो प्रेशर पे, और हाई वोल्टेज के लिए बैटरी लगा दी गई। जैसे इस बैटरी पे क्या करा हम लोगों ने? वोल्टेज सप्लाई किया तो देखा, और यहाँ पे क्या लगाया गया है? फ्लोरेसेंट मटेरियल दोनों साइड पर। भाई कुछ भी हो सकता, कहीं भी आ सकता। फ्लोरेसेंट मटेरियल लगाया जिसका नाम होता है जेड जिंक सल्फर, ठीक। फ्लोरेसेंट मटेरियल ये जैसे ही आगे बढ़ेगा तो यहाँ से देखा गया कि कुछ चीज़ें यहाँ से निकल रही, कोई ऐसी रेज जो निकल रही है जो यहाँ पर ग्लो दे रही है। अब देखिए यहाँ पर किस तरह का ग्लो मिल रहा है हमको? ग्रीन ग्लो। क्या मिल रहा है? ग्रीन ग्लो। तो पहले क्या किया गया कि कैथोड से कुछ रेज निकल रही है जो किधर की तरफ जा रही है? एनोड की तरफ जा रही है, और टकराने में किस तरह का ग्लो दे रही है? ग्रीन ग्लो। तो अब एनोड की तरफ जा रही है, तो इससे ये पता चला एनोड होता है क्योंकि पॉजिटिव। तो ऐसी रेज है जो किसकी तरफ जा रही है? एनोड की तरफ। मतलब इस रेज पे कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। बात दिया गया। और ये कैसी होती? भाई स्ट्रेट लाइन में जा रही, क्योंकि कहीं और जाती तो इधर उधर ग्लो मिलता, तो कहीं नहीं ग्लो मिल रहा, केवल स्ट्रेट सामने मिल रहा है। पता चला कि स्ट्रेट जा रही है, इनके अंदर कुछ पार्टिकल जो निगेटिव कैरेक्टर्स के हैं और कैथोड से निकली, इसीलिए इनको नाम क्या दिया गया? कैथोड रे।
और ग्लो कैसा दे रही है, ग्रीन ग्लो। ये सेटअप है। अब इनसे क्या कंक्लूजन निकला वो आगे बात करते हैं। देखिए क्या इतने बहुत सारी प्रॉपर्टीज कैथोड रे की डाली है। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ थोड़ी सी लीस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं पहला कि कैथोड रे कहाँ ट्रेवल करती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। कहाँ से कहाँ करती हैं, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। फ्रॉम अवे फ्रॉम द कैथोड लिखा है, मतलब कैथोड से दूर जाती है, मतलब एनोड की तरफ जाती है। और उनके अंदर क्या लिख रखे, कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जिनको क्या नाम दे दिया गया, इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दे दिया गया बेटा, इलेक्ट्रॉन। ठीक। और अगर निगेटिव है तो बेटा डिफ्लेक्ट होंगी, क्योंकि चार्ज है। चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होंगे, डिफ्लेक्ट। तो लिखा है डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। फिर कैथोड रे कॉज फ्लोरेसेंट when strike with a wall of consisting of fluorescent material called ZNS। और किस तरह का ग्लो दे रही थी, अभी पीछे था हमको, ग्रीन ग्लो। कैसा ग्लो था बेटा, ग्रीन ग्लो। ठीक, ये दोनों पॉइंट मजबूत है, याद करिएगा आपको। अब इसमें का एक पॉइंट ये आया है कि ये हैवी मेटल के साथ स्ट्राइक करके क्या प्रोड्यूस करती है बेटा, एक्सरे प्रोड्यूस करती है। व्हेन अ कैथोड रे स्ट्राइकिंग विद अ हैवी मेटल लाइक टंगस्टन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, दे प्रोड्यूस एक्सरे। क्या प्रोड्यूस करती, एक्सरे। किसी चीज़ पे हिट करेंगे उसको गर्म कर देंगे, मतलब हीटिंग इफेक्ट भी होता है। और किसी थिन फॉयल ऑफ एल्यूमिनियम पे अगर पास करेंगे किसी भी चीज़ की थिन फॉयल से, तो वो उसको पेनिट्रेट कर जाएंगे। पेनिट्रेट मतलब उसमें छेद करके आर पार हो जाएगी, जो कि ये सारी प्रॉपर्टी कौन शो कर रहा है, कैथोड। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो ये याद रखिएगा, ये सारी प्रॉपर्टीज की कैथोड रे की। ठीक, फिर आगे बढ़े जब प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद, फिर चार्ज पता चला कैसा चार्ज होता है। भैया आपको पता नेगेटिव चार्ज होता है, कितना होता है वो नहीं बताया गया। तो कितना किसने कैलकुलेट किया, RM मिल्कन। क्या नाम है इनका, RM मिल्कन ने कितना कैलकुलेट किया चार्ज, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा, तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट है बेटा, ऑयल ड्रॉप। मिल्कन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के साथ क्या कैलकुलेट किया, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल्स टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और नाम किसने सजेस्ट किया, देखिए इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया है, JS स्टोनी। क्या नाम है बेटा, JS स्टोनी। और JJ थॉमसन ने चार्ज बाय मास दे ही रखा था। तो जैसे ही चार्ज पता चला तो चार्ज बाय मास को डिवाइड कर दिया मास को, तो आंसर आ गया हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इक्वल होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये किस पे है, इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में रिकॉल करते हैं। पहला, इलेक्ट्रॉन खोज किसने की, JJ थॉमसन ने। किस मॉडल के द्वारा के एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे स्टार ट्यूब पे। वो किस पे वर्क करता है, हाई वोल्टेज लो प्रेशर पे वर्क करता है। और इलेक्ट्रॉन्स को क्या रे नाम देते, बेटा कैथोड रे नाम देते हैं। क्यों नाम देते, क्योंकि कैथोड से निकलती है। कैसी चलती है, स्ट्रेट लाइन चलती है, अवे फ्रॉम द कैथोड चलती है। मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट्स होती हैं, किसी हैवी पार्टिकल से, हैवी मेटल से टकराएंगे तो एक्सरे प्रोड्यूस करेंगी, और हीटिंग इफेक्ट भी होता है, और पेनिट्रेटिंग इफेक्ट भी होता है। क्लियर। और कैथोड रे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लगते हैं जिनका नाम इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया, JS स्टोनी ने दिया। और चार्ज ऑन मास किसने कैलकुलेट किया, RM मिल्कन ने किया। किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया। क्लियर। तो ये पूरी 11 से 12 बातें हैं जो आपको याद रखनी है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। डन, आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। बात करते हैं आगे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पिछले 2-3 पॉइंट में इसको खत्म कर लेंगे हम लोग। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने की, गोल्डस्टीन की। इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल कंपोज्ड ऑफ द एनोड, और इनको क्या बोला जाता है, एनोड रे, पॉजिटिव रे और कैथोड रे। अब फिर से आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन को तो कैथोड रे कहते हैं, निगेटिव रे कहते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एनोड रे या पॉजिटिव रे या कैथोड रे। गोल्डस्टीन यूज अ परफोरेटेड कैथोड। वहाँ नॉर्मल कैथोड का, परफोरेटेड कैथोड का मतलब होता है कैथोड के अंदर स्मॉल पोर्स होंगे, छोटे छोटे छेद होंगे,
उस कैथोड के अंदर की कुछ रेस आगे निकले तो कुछ रेस पीछे भी जा सके, ठीक। और उन्होंने क्या किया, परफोरेटेड कैथोड तो लगाया और थॉमसन मॉडल को क्या करते, जो पीछे थॉमसन मॉडल था हमारा थॉमसन एक्सपेरिमेंट, कौन सा कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब में केवल क्या किया, एक नॉर्मल कैथोड को हटा के परफोरेटेड कैथोड लगा दिया और किसकी खोज हो गई, हमारी प्रोटॉन की। प्रोटॉन की भी सेम प्रॉपर्टीज होती है बट अपोजिट होती है। देखिए लिखा है एनोड कैनाल रे की प्रॉपर्टी, एनोड रे ट्रेवल बाय स्ट्रेट लाइन, बेटा कैथोड रे भी स्ट्रेट लाइन में चलती है। वो लिखा है अवे फ्रॉम द कैथोड, यहाँ लिखा है टुवर्ड्स द कैथोड। कैसे होती है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज रखती है, बेंड टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, वो भी बेंड होती है। चार्ज बाय मास दिया गया है, कैनाल रे रफली, ये क्वेश्चन हो जाए 2000 टाइम्स थोड़ा सी क्या होता है, ये हैवी होता है फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स मोर। चार्ज सेम होता है, जो इलेक्ट्रॉन पे होता है वही प्रोटॉन पे होता है, और मास थोड़ा सी ये लिखा है 2000 टाइम्स। लिखे क्या लिखा है 1.67 × 10⁻27 kg, वहाँ 31 kg था या 27, तो ये 2000 टाइम्स और मोर क्या हो जाता है, हैवी हो जाता है। तो ये हमारी किसकी बात हो गई, प्रोटॉन की। फिर हम लोग बात करते हैं किसकी, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पहले तो बात करते हैं किसने की, जेम्स चैडविक ने की है। और इसकी डिस्कवरी लेट क्यों है, इस पे क्वेश्चन आया है, ड्यू टू न्यूट्रल नेचर। न्यूट्रल नेचर की वजह से क्या बोल सकते हैं, चार्जलेस होने की वजह से इसकी डिस्कवरी में डिले हुआ। कुछ नहीं किया गया, बेरिलियम की थिन फॉइल पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करेंगे, तो बेरिलियम किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन के आइसोटोप में, और एक अनचार्ज पार्टिकल मिला, और उसी अनचार्ज पार्टिकल को क्या नाम दे दिया गया, न्यूट्रॉन। क्या नाम दे दिया, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का वेट प्रोटॉन का वेट सेम होता है, चार्ज पे 0 होता है लगभग, ये याद रखिएगा। ये किसने बताया भाई, जेम्स चैडविक ने। तो ये याद रखिएगा आप, और थोड़ा सी ये बातें आपको बस याद रखनी है। देखिए सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में मैंने पढ़ा, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड का, क्योंकि न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट था इसलिए लिख दिया जाता है, बट एग्जैक्ट किसका नाम है, गोल्डस्टीन, ठीक मैंने लिख दिया इसलिए। न्यूट्रॉन चैडविक, मीजो यूअर्क, प्रोजीटॉन एंडरसन एंड न्यूट्रॉन फर्मी, ये भी याद रखिएगा। और ये जो वैल्यूज पूछी गई इन तीनों के लिए याद रखिएगा। 1.128 आता है कि इसका मास है मान लिया 1, इसका मास, तो इसका मास कितने गुना होगा, तो मैंने कह दिया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल टू 1/186, तो ये हो गया। किसी ने कहा इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 186 और प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, किसी ने कहा प्रोटॉन के मास कितना बन रहा था, तो इलेक्ट्रॉन का 138 टाइम्स होता है, तो ये ऐसे निकाल लेंगे आप, ठीक। तो मास निकालने का ये ट्रिक पूछी गई है। तो आई होप आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी, क्लियर। उसके बाद भी 3 मैंने लिख दिए, शायद आज है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा में जो भी रेज होती है वो क्या होती है। तो लिखा है द अरेंजमेंट ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ, उल्टा लिख दो, डिक्रीजिंग होता है डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है ये लिखा है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखा है। तो ये पहला क्या है, तो ये देखिए ट्रिक है, सी गाड़ी XUV इन माई रेंज। क्या लिखा है, सी गाड़ी XUV इन माई रेंज। तो सी किसको बिलोंग करता है, तो सी बनता है कॉस्मिक रे। जी किसका होता है बेटा, गामा रे। एक्स का मतलब एक्स रे, यू का मतलब अल्ट्रा वायलेट रे, वी का मतलब विजिबल रे, आई का मतलब इंफ्रारेड रे, एम का मतलब माइक्रोवेव, और आर का मतलब रेडियो वेव। तो ये है सी गाड़ी XUV इन माई रेंज। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ अगर किसकी होगी तो कहेंगे हम रेडियो वेव की, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी तो कॉस्मिक रे की।
बट कॉस्मिक रे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी और रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि एक हम लोगों ने पढ़ा है कि न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। न्यू है फ्रीक्वेंसी, लैम्डा है वेवलेंथ। लैम्डा जिसका ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो लैम्डा कम होगा। तो ये याद रखिएगा। डन? याद हो जाएगा? बहुत बढ़िया। ये विजिबल रे है। विजिबल रे में आपको कौन कौन आता है भाई? आपको पता है विजिबल रे में जो हम लोग देखते हैं तो क्या लिखा? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इधर से इधर जाने पर भी क्या होता है? वेवलेंथ इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। तो वायलेट क्या होगी? वेवलेंथ कम होगी और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो ये भी याद रखिएगा। और रेडियो में कौन कौन है? तो रडार कुछ एरिया के लिए होता है, टीवी प्रसारण होता है, एफएम बहुत दूर की रेंज हो। सबसे ज़्यादा रेंज किसकी है बेटा? एएम के। रेडियो में अगर कोई बात करेगा तो आप कहेंगे एएम की सबसे ज़्यादा क्या होती है? वेवलेंथ होती है। क्लियर? आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी? मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात हुई है, अभी हम लोग ने पढ़ा है क्या? सी गाड़ी एक्स यूवी इन माई रेंज। तो यहाँ से यहाँ जाने पर वेवलेंथ इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। तो इसने क्या पूछा है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की होगी। आंसर रेडियो, क्योंकि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। तो आंसर मिल गया तुरंत। आगे बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अ इंक्रीजिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रेंज। फिर ये लिख दीजिए, सी गाड़ी एक्स यूवी इन माई रेंज। सी गाड़ी एक्स यूवी इन माई रेंज। तो क्या पूछ रहा है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी होती है, फिर इसकी होती है, फिर एक्सरे की होती है। तो सबसे ज़्यादा एक्सरे पहले कौन लिखा है यहाँ? एक्सरे के बाद किसकी होगी? विजिबल, ठीक लिखा है। विजिबल के बाद कौन होगा? इंफ्रारेड, ठीक लिखा है। फिर रेडियो, ठीक तो लिखा है। आंसर हो गया डी। अब कहोगे ऊपर वाला, तो ऊपर वाले में देखिए, पहले कह रहा है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? गामा रे की, ठीक। फिर किसकी होगी? इंफ्रारेड की। फिर किसकी होगी? यूवी। देखो उल्टा आ गया, तो ये गलत हो गया। पहला वाला। दूसरा वाला देखिए, कह रहा है पहले किसकी होगी? माइक्रो की। माइक्रो के बाद रेडियो की होगी, फिर रेडियो फिर एक्सरे की होगी। उल्टा आ रहा है, तो ये भी गलत है। मतलब तीनों ऑप्शन गलत है, केवल चौथे ऑप्शन में ही आंसर बन रहा है। तो कहीं भी वापस आपको दिखे तो आप कहेंगे कि गलत है। हमेशा सीक्वेंस ऑर्डर चलेगा, इसके एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद। कहीं आप रिवर्स आए तो समझिए आपके लिए गलत है। तो ऐसे ही चेक करिएगा, सारे ऑप्शन तुरंत हो जाएगा आपका। ये आ गया प्लांक क्वांटम थ्योरी, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। किसने बताया? प्लांक। क्या बताया? कि कोई भी जो भी रेडिएशन होगा किसी भी पार्टिकल का, वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होगी और जो उसकी एनर्जी होगी वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्या बताया? कि और कोई भी पॉइंट होगा कि एनर्जी होगा और वो स्मॉल पैकेट्स और बंडल के रूप में होगी, जिसकी एनर्जी स्मॉल पैकेट्स और बंडल की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी। वो जैसे फ्रीक्वेंसी का हाइट आएंगे एच आएगा, जिसका नाम होता है प्लांक कांस्टेंट। और एक और रिलेशन हो सकता है एच सी बाई लैम्डा। क्या लिखा है? द रेडिएंट एनर्जी विच इज इमीडिएट और ऑब्जर्व डिस्कवरली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्कटेड पैकेट्स ऑफ एनर्जी नोन एज क्वांटम। और लाइट के केस में उसको फोटॉन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फोटॉन्स इज इक्वल टू एच न्यू सी बाई लैम्डा। और एच की वैल्यू आपको दी है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। एनर्जी ऑफ फोटोन और क्वांटम निकालने के लिए ये तरीका। ये पहली थ्योरी है जिसको हम लोग कहते हैं प्लांक क्वांटम थ्योरी। डन? आगे बढ़ते हैं। ये आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये हमारी आज का लास्ट टॉपिक है।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए क्या लिखा है, किसी भी मेटल सरफेस पर अगर सुटेबल फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी तो इस मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलने लगेंगे। इसी फिनोमिना को क्या बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए क्या हो रहा है कि एक सुटेबल लाइट फ्रिक्वेंसी मेटल सरफेस पे मिली और यहाँ से निकल गया। अब बात करते हैं कि रिलेशन कहाँ से आया। तो इसकी एनर्जी कुछ होगी भैया, अभी प्लैंक बना hν मान लिया। इस फोटोन की में की काइनेटिक एनर्जी होगी तो मैंने कहा ke हो जाएगा। इससे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक लाने में कुछ वर्क होगा जिसको हमने 5 नाम दे दिया। तो जो भी इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है वो 2 पार्ट में खर्च होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो इसको नाम दे दिया hν बराबर hν0 प्लस हाफ mv²। मतलब कुछ एक मिनिमल फ्रिक्वेंसी होगी। तो h अगर कॉमन ले लेंगे तो ये रिलेशन आता है नॉट बराबर हाफ mv²। ये तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में आ गए। अगर लैम्डा के टर्म में चाहिए तो 1/λ माइनस 1/λ0 इक्वल टू हाफ mv²। ये लैम्डा के टर्म पर। यहाँ एक देखिए वर्ड आ रहा है न्यू नॉट। तो बेटा न्यू नॉट क्या है, न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कि इसके नीचे अगर कोई इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा। तो कंडीशन क्या है कि न्यू की वैल्यू ऑलवेज न्यू नॉट के ज़्यादा होनी चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तभी क्या होगा बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट PEE शो होगा। अगर न्यू नॉट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं शो होगा। और जस्ट इसी का उल्टा, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज़्यादा होगी वेवलेंथ से, तब PE होगा। और अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होगी तो PEE नहीं होगा। तो ये याद रखिएगा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के टर्म में। क्या लिखा है, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ फिनोमिना इन विच इलेक्ट्रॉन आर रिजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। फिर द इलेक्ट्रॉन आर रिजेक्टेड ओनली इफ द रेडिएशन स्ट्राइक द सरफेस ऑन द मेटल हैज एट लीस्ट मिनिमम फ्रिक्वेंसी। कुछ मिनिमम फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए जो मेटल के अकॉर्डिंग चेंज होगी, मेटल टू मेटल चेंज होगी। और उसी फ्रिक्वेंसी को क्या नाम दिया गया, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। उसके ऊपर आओगे तो बहुत अच्छा है कि तुरंत आपको PE दिखेगा, उसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा। जो कि यहाँ 2 इक्वेशन, और इनको हम लोग कहते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको आइंस्टीन ने बताया था, ठीक है। इस फिनोमिना का जो भी एग्जाम्पल है किसने दिया, आइंस्टीन ने, ठीक है। तो यहाँ तक आपका आज का सेकेंड पार्ट एंड हुआ हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर। पहले मैंने थोड़ा बताया, उसके बाद अभी थोड़ा बताया, ठीक। तो आज की क्लास यही ख़त्म होती है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।